नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। आज तक पर देश में जनता के हित में आवाज उठाने वाली खबरों का यह शो दस्तक है, जहां आज पहली दस्तक जो होगी वो उत्तर प्रदेश में माफिया के विरुद्ध दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान पार्ट 2 की होगी। आज की दस्तक में, दूसरी दस्तक में आप जानेंगे कि आखिर मोदी योगी के अचूक राजनीतिक ब्रह्मास्त्र के बारे में। और इसके अलावा आज की तीसरी खबर में आपको पंजाब हम लिए चलेंगे, जहां भ्रष्टाचार के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल भगवत मान के कमिटमेंट की दस्तक आई है। ये 3 दस्तक आज आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कमिटमेंट की। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान यह कह दिया था कि चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर माफियाओं के विरुद्ध चलने लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दोबारा शपथ नहीं ली, लेकिन बुलडोजर चलवाने की शपथ पूरी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जनता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बच्चे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चॉकलेट पा रहे हैं और मेरठ में मुख्यमंत्री के कमिटमेंट का बुलडोजर चल रहा है, जहां फिर से टिकने नहीं दी जा रही है माफियाओं की फैक्ट्री, जहां ढहा दिए जा रहे हैं गुंडागर्दी के बड़े बड़े गेट। मेरठ में भूमाफिया के वो खंभे कानून के बुलडोजर के आगे फिर से मिट्टी हो जा रहे हैं, जहां चुनाव के कारण कार्रवाई थम गई थी। ये है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कमिटमेंट का बुलडोजर, जिसके सामने भूमाफिया का अवैध कब्जा जमींदोज हो रहा है। ईंट से ईंट उखाड़ी जाने लगी है। खुद को सबसे बड़ा गुंडा समझने वालों की ताकत की वो किले ध्वस्त किए जाने लगे हैं, जो अवैध कब्जा करके बनाए थे। खुद को माफिया समझने वालों ने यूं धकेल कर पीछे वो मलबा कर दिया जा रहा है, जिसमें रसूख की सीमेंट, गुंडाई की बालू, माफियागिरी की ईंट और बाहुबली होने का लोहा लगाकर मेरठ में 2.5 लाख के फरार इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो ने खड़ा किया। ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। अधिकारी खड़े हैं, पुलिस डटी है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है तमाशा। खुद को गुंडागर्दी के दम पर ताकतवर कहने वाले बेहद कमजोर लोगों का। फिर कुछ यूं दिखता है मंजर उस अवैध कब्जे का, जहां बाहुबली खुद को समझ बैठा बदन सिंह बद्दो 2.5 लाख का इनामी माफिया मार्केट और फैक्ट्री खड़ा करना चाहता था। योगी सरकार पार्ट 1 के राज में उत्तर प्रदेश में लखनऊ जितनी जमीन जहां माफियाओं के कब्जे से छुड़ा ली गई, जहां चुनाव से पहले तक योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार और अतीक की ही 1400 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी पर चल चुका था, वहां अब नतीजों के बाद और शपथ ग्रहण से पहले बुलडोजर का राउंड 2 शुरू हुआ है। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। अब देखिए ये दूसरी कहानी, गुप्त रोगी मिले लिखी वाली दीवार और अपराध के अवैध गुप्त कब्जों को ध्वस्त करने वाला बुलडोजर। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वें प्रहार में गिरी दीवार, 6ठे में धराशाही। हथौड़ा भी चलता है, बुलडोजर भी दौड़ा चलता है। हथौड़े चलाकर उन मजदूरों के हाथों नींव तक उखड़वाने की तैयारी चल रही है, जिसकी शुरुआत सरकार बनने के बाद 2017 में योगी सरकार ने कर दी थी।
यहाँ पर जो आज वो माफियाओं ने जमीन में कब्जे कर रखे थे, योगी सरकार के आते ही उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि बाबा जी का बुलडोजर ब्रजघाट में सबसे पहले गुजरात ब्रजघाट में गुजरा है और उसका परिणाम देखने को मिला है। कल अभी थोड़ी देर पहले SDM साहब आए थे और उन्होंने आदेश दे के गए हैं वो। सरकारी बुलडोजर चलता है तो यही सुनाई पड़ता है कि अवैध मकान तोड़ देंगे, अवैध कब्जा फोड़ देंगे और जमीन पर लिख देंगे सरकारी है, दोबारा कब्जा मत कर लेना। कानपुर में बुलडोजर के मजबूत कानूनी दांत उस जमीन को खाली कराते हैं जो समाजवादी पार्टी का खुद को नेता कहने वाली आरोपी भूमाफिया पंगू यादव ने कब्जाई थी। इस जमीन की कीमत 9 करोड़ रुपए है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर नहीं चल रहा, कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार का ये कमिटमेंट देखकर ही तो मध्य प्रदेश तक में बुलडोजर से अवैध कब्जे अपराधियों के गिराए जाने लगे हैं। ये जो धूल उड़ी है ना, इस धूल में ही गर्मी निकलती है बड़े बड़े माफियाओं की। ये धूल का गुबार ही बताता है कि सत्ता को अपनी उंगली पर घुमाने की सोचने वालों की उंगली टेढ़ी करके कैसे उन्हीं के अपराधों का हिसाब लिख दिया जाता है। ये यूपी सरकार की दुनिया में चलते सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान का नतीजा है कि 5 साल में मुख्तार अंसारी की 1090 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और जमीन, माफिया अतीक अहमद की 345 करोड़ के अवैध कब्जे और प्रॉपर्टी समेत उत्तर प्रदेश में अपराधियों की 1800 करोड़ से ज्यादा के अवैध कब्जे को छुड़ा लिया गया है। अब इसका राउंड 2 शुरू हो चुका है। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। योगी सरकार के शपथ लेने से पहले ही जनता से दूसरा कमिटमेंट भी पूरा होना शुरू हो चुका है और ये कमिटमेंट है अपराधियों के भीतर कानून के भय का। ये कमिटमेंट है अपराधियों के थाने में आकर खुद सरेंडर करने की स्थिति बना देने का। यह कमिटमेंट है अपराधियों को या तो सरेंडर कर दो वरना एनकाउंटर का सामना करने का। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अभी नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के सफाई का समारोह शुरू हो चुका है। जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसके राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। योगी सरकार की दोबारा जीतने से पहले जैसे यूपी में अपराधी हाथ जोड़कर अपराध को दूर से नमस्कार करने की कसम खाकर थाने पहुंचने लगे थे, अब दोबारा योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले हिस्ट्री शीटर लाइन लगाने लगे हैं। अपराधी हाथ में तख्ती लेकर आने लगे हैं। हाथ में तख्ती है और लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए। थाना है गोंडा का छपिया। 25,000 का इनाम था, फरार चल रहा था ये अपराधी। अचानक हाथ में तख्ती लेकर क्यों थाने आया? और ये वीडियो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर कमिटमेंट का कैसे सबूत बना? खुद अपहरण के इस आरोपी से सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार। शपथ से पहले जनता को क्या ये संदेश ऐसे दिया जाने लगा है ताकि अपराधी जरा भी कानून का डर न भूलें? मैसेज यही है कि जनपद गोंडा में जो भी व्यक्ति इस तरीके की लूट, अपहरण इत्यादि घटनाओं को कारित करने का प्रयास करेगा, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और उन सबको रगड़ के जेल भेजा जाएगा। ऐसा ही मैसेज इस थाने में दिखता है जहाँ पुलिस वाले बैठे हैं। अपराधी लाइन लगाकर जी हुजूर हम हाजिर हैं कह रहे हैं। तस्वीरें सहारनपुर के चिल्काना थाने की। हिस्ट्री शीटर जहां यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद थाने में खुद आकर अपनी हाजिरी लगाने लगे। पुलिस के सामने ये क्या बता रहे हैं, ये क्यों आए हैं? जिसकी हिस्ट्री शीट थानों में खुली है वो अपराधी अब आकर थाने में क्या भरोसा दे रहे हैं? इसे आप सहारनपुर के एसपी सिटी से सुनिए।
जो थानों के हिस्ट्री सीटर होते हैं, बड़े अपराधी होते हैं, इनकी लगातार निगरानी की जाती है। और थाना चिल्काना में अभी जब निगरानी शुरू की गई, वार्षिक निगरानी होती है, तो कई एचएस कम से कम 8 से 10 की संख्या में हिस्ट्री सीटर जो है थाना क्षेत्र के, वो थाने पे आए, स्वयं चल के आए और उन्होंने कहा साहब हमारी निगरानी न की जाए और हम जो है अब कभी भी अपराध जगत में नहीं जाएंगे और हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के दावों के मुताबिक मार्च 2017 से लेकर 2021 तक राज्य में कुल 8,559 एनकाउंटर हुए, जिनमें 3,349 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया गया। इन मुठभेड़ों में अब तक 146 अपराधी ढेर हुए, जबकि एनकाउंटर के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 1200 जख्मी। मुठभेड़ों के दौरान 18,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार भी किए गए। जैसे कंधे पर लटक कर आ रहे इस अपराधी को देखिए, जो नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ के बाद लंगड़ा कर चलने की हालत में पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक ये गो तस्कर है, जिसकी इनकाउंटर के बाद बदली हुई बोली सुनिए। नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक आजमगढ़ में 3 एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। हापुड़ में ऐसे ही बदमाशों के गिरोह को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ही चुनावी जीत में एक अहम कारण माना जाता है। तो क्या इस बार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधियों पर सख्ती का बुलडोजर और बदमाशों का या तो एनकाउंटर या फिर एनकाउंटर के डर से सरेंडर और तेज होने वाला है? जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी वाह जोगी जी। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी वाह जोगी जी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। योगी सरकार को अभी बहुत से कमिटमेंट ऐसे पूरे करने हैं जिनके दम पर जनता का तमाम जातियों का समीकरण तोड़ के वोट मिला उन्हें। ये कमिटमेंट सरकार के शपथ के साथ ही शुरू होने वाला है, जब एक तरफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये मंथन लगभग हो चुका है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किस उम्र के लोग मंत्री बनेंगे। तब तैयारी जनता से किए हुए वादों को पूरा करने की भी चल रही है, जो होली के बाद पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है। आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं ये नमक का कर्ज चुकाता रहा। हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा। कमिटमेंट ऐसा किया कि जनता ने अपना प्यार जाति का जाल तोड़कर वोट के रूप में बीजेपी पर चुनाव में लुटा दिया। जब राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब जातियों के एक वोट समूह को साध लेना मान लिया गया, तब योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे फॉर्मूले को ही खारिज कर दिया। उस अचूक ब्रह्मास्त्र से निकले हुए नतीजे को देखिए, जिसमें एक खास जातियों के वोट समूह को विचारधारा में बांधकर की जाने वाली राजनीति को योगी आदित्यनाथ ने धराशायी कर दिया। नतीजे ये बताते हैं कि 2017 में ब्राह्मणों का 83% वोट पाने वाली बीजेपी ने इस बार 89% वोट हासिल किया। राजपूतों का 70% वोट 5 साल पहले मिला था, इस बार यूपी में 87% मत मिला। वैश्य का मत 71% से बढ़कर 83% हो गया। जाट का वोट 2017 में 38% बीजेपी पाई, 2022 में बढ़कर 54% हो गया। कुर्मियों का मत 63% से बढ़कर 66% बीजेपी के लिए हुआ। जाटा वोट भी बीजेपी का 5 साल में 8% से बढ़कर 21% पहुंच गया। दावा है कि अन्य एससी वोट बैंक में भी बीजेपी के लिए इजाफा हुआ, जो 32% से बढ़कर 41% हो जाता है। क्या ये सब सिर्फ मुफ्त राशन की वजह से प्रमुख रूप से हो पाया? योगी सरकार को तो फायदा मिला कि हम लोग को पेट भर रहा है, गरीबों लोग का पेट भर रहा है, राशन मिल रहा है। अब नमक को ही हम लोग वोट देंगे मोदी सरकार को। मोदी सरकार यानी नमक का अदा करेंगे हम लोग।
बीजेपी को जीत की होली खेलने के लिए हर वर्ग का इतना बड़ा वोट का हिस्सा इसलिए मिला क्योंकि मोदी योगी के जनता से किए हुए कमिटमेंट पर आम आदमी को भरोसा रहा। कमिटमेंट राशन कार्ड। विचारधाराओं और नेताओं के लिए नारों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए राशन चाहिए। और इसी राशन योजना ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दिलाई थी और अब इसी राशन योजना को दोबारा से बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जब एक तरफ योगी सरकार की शपथ की तैयारी चल रही है, तभी उत्तर प्रदेश में दोबारा लौटी सरकार ये बड़ा फैसला लेने की भी तैयारी कर चुकी है कि यूपी में 15 करोड़ लोगों को मार्च तक जो राशन मिलना था, अब उसे आगे भी बढ़ा दिया जाए। ये फैसला अपनी पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक दावा है कि मुफ्त राशन योजना को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो अनाज और गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता है। साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर तेल और नमक भी सरकार देती आ रही है। दावा है कि हर वर्ग का वोट दिलाने वाली इस योजना को 6-6 महीने करके सरकार आगे बढ़ा सकती है। पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि हर 10 वोटर में से 5 गरीब वोटर और हर 100 में से 40 लोअर क्लास का मत बीजेपी को हासिल हुआ है। जहां चुनाव में 70% लोग बेरोजगारी और 80% लोग महंगाई को मुद्दा मानते हैं, वहीं 42% लोगों ने साफ साफ ये बता दिया कि वो योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा चुनाव में इसलिए हो पाया क्योंकि वादों का भरोसा जनता का बना हुआ है, जैसे मुफ्त सिलेंडर का वादा। होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर गरीबों को दिया जाना है, जो अभी होली पर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सरकार की दोबारा शपथ ग्रहण के बाद पूरा किया जाना है। छात्राओं को स्कूटी और मुफ्त टैबलेट बांटने के वादे पर भी इस बार सरकार जल्द कमिटमेंट पूरा करना चाहेगी, क्योंकि पिछली बार सरकार के कार्यकाल के आखिरी वक्त में इस वादे को पूरा करने की शुरुआत हो पाई थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब बीजेपी का पहला फैसला किसानों की कर्ज माफी का था और उसे योगी सरकार ने बखूबी लागू भी किया। इस बार भी जब सरकार बन रही है तो उम्मीद ये की जा रही है कि छुट्टा जानवरों को लेकर किसानों पर पहला बड़ा फैसला हो सकता है। साथ साथ किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पर भी बड़ा काम या बड़ा फैसला जल्द होगा। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली का वादा पूरा बीजेपी जब करेगी तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का 6ठा राज्य बन जाएगा। साथ ही सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक जल्द ही कमिटमेंट पूरा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा की सौगात दे सकती है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने सर्वे भी पूरा कर लिया है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली के बाद देश के दूसरे राज्य पंजाब में सरकार बनाई तो पहला बड़ा ऐलान करप्शन के विरुद्ध मुहिम को लेकर किया, जहां अरविंद केजरीवाल की तरह ही अब भगवंत मान भी सरकार चलाते हुए जनता को करप्शन खोरों के विरुद्ध खुद आवाज उठाने की शक्ति देकर भरोसा अपनी तरफ से और अपना फोन नंबर देकर दे रहे हैं। बम्पर बहुमत से दिल्ली और बम्पर बहुमत से ही पंजाब जीत चुकी आम आदमी पार्टी ने उसी मुद्दे को अब पंजाब में सबसे पहले उठाया, जिसके आधार पर आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ। मुद्दा भ्रष्टाचार का, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 24 घंटे में कमिटमेंट निभाने मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए। 23 मार्च ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है। उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते मैं एक नंबर हैल्पलाइन का जारी करूँगा। वो नंबर जिहड़ा है वो मेरा परसनल WhatsApp नंबर होगा। पूरे पंजाब दे विच जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मंगदा है तो इनकार ना करियो, मना नहीं करना। इहदी वीडियो जां आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दियो। क्या वाकई पंजाब में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है? ये हम आपको आंकड़ों के साथ बताएं, उससे पहले देखिए कैसे इसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की मुहिम शुरू कराई थी।
अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बिना रिश्वत के काम कराना कितना मुश्किल है, पर अब पंजाब के अंदर अगर आप काम कराने जाओ और कोई आपसे रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, फ़ोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देना। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी चलेगी। और उस रिकॉर्डिंग को आप उस नंबर पे भेज देना जिस नंबर को 23 मार्च को भगवंत मान जी जो नंबर रिलीज करेंगे, वो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। उस नंबर पे आप उनको वीडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना उस ऑफिसर की, और आपको यकीन दिलाते हैं कि उसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में करप्शन के आंकड़े हमने पता किए तो जानकारी मिलती है कि 2019 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ मिलकर लोकल सर्किल्स के सर्वे में ये पता चला कि एक साल के भीतर 63% पंजाब के नागरिकों ने रिश्वत देने की बात कही थी। 27% लोगों का पंजाब में तब सर्वे में कहना था कि उन्हें कई बार रिश्वत देकर अपना काम कराना पड़ा। 36% लोगों ने पंजाब के सर्वे में कहा कि उन्हें कम से कम 1 या 2 बार घूस देनी पड़ी। क्या यही कारण है कि अब 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता को आवाज उठाने के लिए अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मुख्यमंत्री भगवंत मान जारी करने जा रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।